16 नवंबर से सूर्य का ग्रहण योग। सूर्य और केतु की युति करेगी ग्रहण योग का निर्माण। ग्रहण योग की छाया किन लोगों के लिए है शुभ? ग्रहण योग की छाया किन लोगों के लिए है अशुभ? शिव की नगरी काशी से देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। सबसे पहले तो मयंक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता री। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का काशी विश्वनाथ से बहुत बहुत ज़बरदस्त स्वागत है। और इस समय हम पशुपतिनाथ मंदिर में हैं, जहां से हम आपको आपका राशिफल बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त हम काशी यानी कि शिव की नगरी में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर ही बना ये मंदिर है, जो कि हूबहू वैसा ही आपको नज़र आएगा। और यहीं से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस 16 नवंबर को सूर्य पे केतु की छाया जब पड़ेगी तो ग्रहण योग का निर्माण करेगी। जी हाँ, कहते हैं कि सूर्य जो कि शुभ ग्रह माना जाता है और दूसरी तरफ केतु जो कि एक अशुभ ग्रहों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। और जब इसकी छाया सूर्य पर पड़ती है तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। और ये जो ग्रहण योग बनने जा रहा है 16 नवंबर से, इसका प्रभाव तकरीबन 1 महीने तक रहेगा। और इस 1 महीने तक देखिए हमारे देश दुनिया में, खासकर हमारे मुल्क में, भारत में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और किन 4 चुनिंदा राशियों के जातकों को इस दौरान सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, यही आज मयंक शर्मा जी से जानेंगे। आइए सबसे पहले ग्रहण योग का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है ये समझ लेते हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को जो है आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य ज्योतिष में राजा है, जिस तरह चंद्रमा जो है रानी है। इसलिए सूर्य के ऊपर जब जब केतु का प्रभाव आएगा, राहु का प्रभाव आएगा, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये ग्रहण दोष बनता है। जैसे चंद्रमा के साथ राहु केतु आते हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। इसी तरह सूर्य के साथ जब राहु या केतु की युति होगी तो ज्योतिष में उसको अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है कि ये सूर्य और केतु का अशुभ योग है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। और इसमें तमाम तरह की परेशानियाँ, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, व्यर्थ के वाद विवाद, कानूनी मसलों का उलझना और तमाम तरह की परेशानियां दिखी जाती। तो ये योग जो है ये 1 महीने का योग रहेगा, तो ये इतना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पे जितना व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे उतना बेहतर है। जितना वाणी पर संयम बरते, जितना शुभ कार्य करे, जितना भगवान सूर्य की आराधना करे, उतना ही उसके लिए बेहतर रहता है। उसको अशुभ फलों में कमी आ जाती है। तो चलिए धर्म की इस नगरी से आइए ये भी जान लेते हैं कि केतु और सूर्य की युति से जो ये ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, इसका सबसे पहले हमारे देश पे जब प्रभाव पड़ेगा तो किस प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती हैं? देखिए, सूर्य केतु के जब युति से अगर हम बात करें, देश के राशि की जो कर्क राशि है, वृषभ लगन है, उसके हिसाब से संकेत मिल रहा है कि सूर्य केतु की युति जो है उतार चढ़ाव का संकेत रहेगी। अगर सबसे पहले बात करें मार्केट को लेके, जैसे मार्केट इस समय थोड़ी सी उठी है, लेकिन सूर्य केतु के प्रभाव में पहले अगर हम बात करें 20 दिन जो हैं शुरुआती, वो थोड़ा सा उठापटक ज़रा बनी रहेगी। उतार चढ़ाव मार्केट में बना रहेगा, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सोना चांदी में हो। जो उम्मीद, जो उछाल की उम्मीद रहेगी बिजनेस में, वो उतना इस समय पे आने वाले समय में नहीं मिलेगा, खासकर शुरुआती 20 दिन 16 नवंबर से लेके। और अगर बात करें हमारे देश के लिए, देखिए, जब आपको ग्रहण लगता है तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ा इस समय सावधान हो जाना चाहिए। किसी तरह का वाद विवाद, कोई कहना चाहिए कोई प्रदर्शन या कोई बड़ी घटना इस दौरान घट सकती है। और ये कहना चाहिए थोड़ा सावधानी का बरतने का समय रहेगा इस समय। और कहते हैं कि सरकारी तंत्र में भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को जनता के विरोध का भी इस समय सामना करना पड़ सकता है, या सरकार की आलोचना हो सकती है किसी भी मसले पर। इस ग्रहण योग को लेके कुछ अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा वाद विवाद की स्थिति उनके बयानबाजी से हो सकती है। या हम कहें कि कहीं ना कहीं सूर्य केतु का ये योग बॉलीवुड में भी खलबली मचा सकता है, या बड़ी परेशानी पैदा करेगा, या कुछ स्टार्स के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकता है जी। तो ये योग शुरुआती 20 दिन ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य आएंगी। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, हमारी जो सेना है, उसको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस योग के कारण कहीं ना कहीं बॉर्डर पे भी खलबली मच सकती है,
या कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं समाज में माहौल ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने का ये समय रहेगा। तो बाबा विश्वनाथ के इस स्थान से हमने महेश जी से जाना किस प्रकार से इस ग्रहण योग का निर्माण भारत को यानी कि हमारे देश में उथल पुथल मचा सकता है। और अब बारी आती है, देखिए यूँ तो इस ग्रहण योग का जो प्रभाव है 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन जैसे कि मयंक जी ने बताया कि 4 चुनिंदा ऐसी राशियां हैं जिनसे जुड़े जातकों को इस दौरान यानी कि तकरीबन 1 महीने का जो पूरा वक्त है, इस दौरान इस पूरे 1 महीने की अवधि में इन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान कहें या फिर सतर्क रहने की नसीहत मयंक जी दे रहे हैं। मयंक जी, उन 4 राशियों में से पहली राशि कौन सी है? देखिए कविता जी, दर्शकों को बताऊं कि वो पहली राशि कौन सी, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि ये राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दूसरा, जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य केतु का योग है उनको ये ज़्यादा तनाव देगा जी। अब आप ये चीज़ मान के चलिए। और हम जो 4 चुनिंदा राशि का नाम ले रहे हैं, इन राशियों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे तो 12 राशि ही इस समय में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नुकसान करेगा, उस भाव में ग्रहण बना देगा। लेकिन इन 4 राशियों को ज़्यादा परेशानी रह सकती है। चिंता न करें, कार्यक्रम के अंत में हम वो उपाय भी बताएंगे, वो उपाय करना चाहिए और सलाह भी इन राशियों वालों को देंगे कि इस माह के दौरान ये कार्य कदापि ना करें, अन्यथा फिर परेशानी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। बिल्कुल। तो मैं ये पहली राशि क्या बताइए? देखिए, पहली और प्रथम राशि है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि वालों के अष्टम भाव में सूर्य केतु का ग्रहण बनेगा। ये शल्य चिकित्सा तक भी करवा सकता है। अगर मेष राशि वालों आपकी कुंडली में सूर्य और केतु वृश्चिक राशि में थे आपके जन्मांक के समय, तो ये योग आपको ज़्यादा परेशानी देगी। इस समय आपकी शल्य चिकित्सा के भी योग हैं, अस्पताल या कहें आप कोई रोग चोट से 2-4 होना पड़ सकता है जी। तो सेहत का ध्यान रखिए, वाहन संभल के चलाइए, बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा रोग चोट दुर्घटना हो सकती है या सेहत खराब हो सकती है। अगर आपको केतु या सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। तीसरा यह कि धन का निवेश इस समय नहीं करना चाहिए मेष राशि वालों को, अन्यथा धन हानि हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन ना करें और कार्यस्थल पर लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो ये सब जो हमने कहा है कि ये नहीं करना है वो ना कीजिए, तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें। तो मयंक जी, मेष राशि के अलावा दूसरी कौन सी राशि है? देखिए, दूसरी जो मैंने राशि चुनी है वो है कविता जी वृषभ राशि, क्योंकि आपके सप्तम भाव में ग्रहण दोष बनेगा। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद, घरेलू तनाव, परेशानी बनी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी के साथ संबंधों में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाए जी। तो थोड़ा यहाँ आपको क्या करना चाहिए, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई वाद विवाद है तो उसको टाल दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात है कि अपना चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करें, उनकी बात को समझकर कोई काम करेंगे, आपसी सहमति से कोई काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश नहीं करना है इस समय। कार्य व्यवसाय में शुरुआती 20 दिन 16 नवंबर से आने वाले 20 दिन थोड़ा आपका उतार चढ़ाव बना रहेगा, चिंता ना करें, उसके बाद आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको यहाँ खुद की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मयंक जी, तीसरी राशि कौन सी है? देखिए कविता जी, तीसरी जो राशि हमने चुनी है वो वृश्चिक राशि, क्योंकि यहाँ स्वयं सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा। यहाँ आपके अंदर अहम की भावना, ईगो, क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। आपका जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। सूर्य आपके दशम भाव का मालिक है, यानी कि आपके अपने बॉस के साथ भी कोई कहासुनी हो सकती है, अपने कलीग्स के साथ। सरकारी नौकरी में है तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद विवाद रह सकता है। थोड़ा सावधानी से चलेंगे, अपने काम से काम रखें, वाद विवाद टालें, वाणी पर संयम बरतें, तो आपके लिए समय अच्छे से निकल जाएगा। इस समय आप ज़बरदस्त मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, थोड़ा सावधान रह के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है। मेरी सलाह यह है कि इन 20-25 दिनों में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन से बचना चाहिए। कविता जी, तो अभी तक तो मयंक जी आपने बताया कि मेष हो गया, वृषभ हो गया और वृश्चिक राशि हो गई, और इसके अलावा चौथी वो राशि कौन सी है जिसे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, चौथी जो राशि है कविता जी वो है धनु राशि। इनके 12वें घर में योग बन रहा है, तो यहाँ पर आप कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस सकते हैं या बुरी सोहबत में फंस सकते हैं, आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। अगर आप गलत संगति में लॉटरी जुआ सट्टा खेल रहे हैं तो यहाँ आप एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि आप फंस जाएंगे। तो थोड़ा संभल कर चलें। शुभ कार्य जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों चिंता ना करें, ये सिर्फ 1 महीने की बात है।
और जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से चलेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं आनी। क्योंकि बेईमान का यहाँ खुलासा हो जाएगा। जो लोग गलत काम करेंगे, बेईमानी करेंगे, उनको ज़बरदस्त यहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ आपका भाग्य भी पूरा साथ नहीं देगा, यानी कि हर काम में आपकी अड़चनें आएंगी। जी। आपको अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, इस समय बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव से बचें तो आपके लिए सही रहेगा, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। चलिए, ये तो अब तक हमने मेंगशमा जी से जाना कि किस प्रकार से मेष, वृषभ, वृश्चिक और इसके साथ साथ धनु राशि, ये 4 चुनिंदा राशि हैं जिनसे जुड़े जातकों को खास तौर पे जब ये कहें कि ग्रहण योग का निर्माण होगा तो इसमें अपना और अपने से जुड़े लोगों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, अब इसी के साथ साथ जाते जाते जान लेते हैं कि लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, वैसे तो 12 राशि वाले भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये 4 राशि वाले तो जरूर करें। जी। आपको नियमित रूप से क्या करना है कि सूर्य को जल देना है। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का रोजाना जाप करें 108 बार। जी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सूर्य को जल देने के साथ साथ गुड़ का दान कर सकते हैं रविवार के दिन, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, अपने घर में करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और विवादों से जितना दूर रहेंगे तो आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। और देखिए, जब समय विपरीत होता है तो यहाँ हमें संयम बरतना पड़ता है, सोच समझकर हमारी बुद्धि से कार्य करना होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रह अगर नुकसान कर रहे हैं तो हम अपनी बल बुद्धि से उस अशुभ समय को अपनी सद्बुद्धि से टाल सकते हैं। कभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं। ये शक्ति जो है भगवान ने हमारे अंदर दी है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। अगर इस चीज़ का एहसास रहा तो अशुभ ग्रहों का फल भी उतना अशुभ नहीं रह जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये आज हमने काशी से यानी कि यहाँ से मेंगशमा जी से जाना कि किस प्रकार से इस 16 नवंबर से जो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, ये किस प्रकार से ना सिर्फ हमारे देश को प्रभावित करेगा बल्कि आम जन मानस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसी के साथ मुझे और मेंगशमा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।